लाइव तस्वीरें हैं। आज वन महोत्सव मनाया जाएगा विद्यासागर स्कूल में, जिसमें जिला उपायुक्त फरीदाबाद मौजूद रहेंगे। आप सभी को लाइव तस्वीरें दिखाने का मैं काम कर रहा हूँ। आप सभी जुड़ रहे सीधे तौर पर विद्यासागर स्कूल से लाइव तस्वीरें। आज वन महोत्सव मनाया जा रहा है बड़े जोर शोर के साथ, और इसमें मौजूद रहेंगे जिला उपायुक्त जो जितेंद्र यादव हैं फरीदाबाद के, वो रहेंगे मौजूद। और देखिए उनके स्वागत में किस तरीके से यहाँ पर फूल लेकर के हाथों में खड़े हुए हैं कि जब वो आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा फूलों से। और बच्चों से ज़्यादा अच्छा कौन स्वागत कर सकता है, क्योंकि आप सभी जुड़ रहे हैं लाइव तस्वीरें सीधी तौर पर। मानव श्रृंखला एक तरीके से बनाई है, मानव श्रृंखला के रूप में आप सभी जुड़ रहे हैं। आप सभी सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। देखिए उनकी तैयारियां जोर शोर से। वन महोत्सव जिला उपायुक्त जिला फरीदाबाद पहुंचेंगे। विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल जो कि घरौड़ा स्थित है, वहां से सीधी तस्वीरें आपको दिखाने का हम काम कर रहे हैं। देखिए बच्चों ने किस तरीके से हाथ में फूल लेकर के, और गुलाब के फूल, जो कि टीचर्स हैं, महिला टीचर्स हैं, उन्होंने गुलाब के फूल लिए हैं, जिससे कि जिला उपायुक्त का स्वागत किया जा सके, उनका मान सम्मान किया जा सके।
आप सभी सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं सीधी सीधी। इनको क्लैपिंग पता नहीं कैसे बन रही है। चलिए आप सभी सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल घरौड़ा से। देखिए आप सभी सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं जिला उपायुक्त के आने के लिए स्वागत समारोह के लिए उनकी की जा रही है। बैग वहीं रख ले ना, बैग रख ले वहीं कहीं ऊपर जहाँ बैठे हैं वहीं देखो। आप सीधे जुड़ रहे हैं, देखिए छोटे छोटे बच्चे स्वागत के लिए खड़े हुए, देखिए किस तरीके नीड मोर ऑक्सीजन आस्क ए ट्री। ये देखिए इस बच्चे ने लिखा हुआ नीड मोर ऑक्सीजन आस्क ए ट्री। अगर आपको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो पेड़ लगाएं। पेड़ ही क्योंकि पेड़ हैं तो हम हैं, वृक्ष है तो हम हैं, वृक्ष है तो पानी है, वृक्ष है तो जीवन है। वन महोत्सव बेटा एक मिनट चलिए देखिए जिला उपायुक्त पहुँच गए हैं, हम उन सीधे सीधे तौर पर उनके स्वागत के लिए देखिए सीधे सीधे तौर पर जिला उपायुक्त विधायक पहुँचे हैं जितेंद्र यादव। सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, आपके सामने दिखाई दे रही तस्वीर में है जिला उपायुक्त फरीदाबाद जो कि वन महोत्सव में पहुंचे हैं फरीदाबाद विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल में। और देखिए बच्चे किस तरीके से तालियां बजा करके अभिनंदन उनका करने का काम कर रहे हैं। आप सभी जुड़ रहे हैं लाइव तस्वीर।
आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं लाइव तस्वीरों में। अब देखिए किस तरीके से ये ग्रुप फोटो हो जाइए सर के साथ। हाँ यस हाँ यस सर जी यस हो जाता है यार पत्रकार। थैंक यू सर। तो मेंबर है तो एक फोटो साइड हो जाए। मैम मैम प्लीज एक ग्रुप फोटो। हाँ सर एक ग्रुप मैम यादव जी एक ग्रुप फोटो। यस सर सभी सामने आप सभी सीधे तस्वीरें देख रहे हैं सर मोबाइल थोड़ा जो रोटरी क्लब के द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है इसमें सीधे तौर पर जिला पर पहुंचे और रोटरी क्लब के प्रधान जो होंगे दीपक यादव वो उनका स्वागत करने का काम कर रहे हैं। थोड़ा साइड में चलो। लगा रहे निकाल के अरे बजाओ तो यार।
बाइक यहीं कर ले, बाइक कर ले। नेटवर्क नहीं आता बाइक अंदर, नेटवर्क नहीं आता। अभी एक और चले चले चलिए, आप सभी जुड़ रहे हैं, सीधे सीधे तस्वीरें लाए हुए हैं। वन महोत्सव में पौधा लगाने का काम करेंगे जिला उपायुक्त फरीदाबाद। आपने इसी में सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें देखिए। जिला पे पहुंचे विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल और पौधारोपण, वन महोत्सव के तहत पौधारोपण करेंगे। वन महोत्सव ये तो बहुत अच्छी बनाई है, ये बहुत ग्रेट है। बैठो ना, कोई बात नहीं। देखिए, जिला उपायुक्त फरीदाबाद जितेंद्र यादव हैं, जो हवन यज्ञ में आहुति डालने का काम करेंगे, क्योंकि वन महोत्सव की शुरुआत इस तरीके से पूजा पाठ के साथ, संस्कार के साथ की जाती है। मैं आपकी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय विशा ॐ प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीणाम् ॐ सनो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानां तृतीये धामन्यधैर्ययन्त ॐ अग्निनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुना निविद्वान् यूयोदस्मजुराणमेनो भूष्टान्ते नमौक्तिं विधेम इति स्वरिस्तुति प्रार्थनोपासनमन्त्राः। चलिए, सीधे आपसे सीधे तौर पर देख रहे हैं किस तरीके से विद्यासागर स्कूल में हवन यज्ञ में जिला उपायुक्त, जो कि डीसी हैं जिला उपायुक्त जितेंद्र जी, वो हवन यज्ञ में आहुति डालने का काम कर रहे हैं। आप सभी जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें दिखाने का मैं काम करता रहूँगा। अपने सीधे हाथ में जल लेंगे आचमन के लिए, राइट हैंड में लेंगे। ओम अमृतोपस्तरणवती स्वाहा, दूसरी बार लेंगे। ओम अमृता विधानवती स्वाहा, तीसरी बार लेंगे। ओम सत्यम यतः श्रीर्मयी श्रीशतां स्वाहा,
आवाज नहीं बेटा। चलिए सीधे सीधे तौर पर आप देख रहे हैं विद्यासागर स्कूल के छोटे छोटे नन्हे बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वन महोत्सव में भाग लिया इन बच्चों ने। देखिए किस तरीके से टैग इन्होंने लगाया, वन महोत्सव के नाम से टैग लगाया और बच्चों ने भागीदारी की है। हालांकि चलिए थोड़ी सी गर्मी है, लेकिन बच्चों को उत्साह देखने को आपको मिलता है। आप सभी जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें। मैं चाहूँगा कि आप सभी को यह कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो कृपया शेयर जरूर करें। सीधे तौर पर आप सभी जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें। कुछ महिलाएं हैं, कोई महिला टीचर हैं जिन्होंने अपने हाथ में कुछ बैनर्स लिए हुए हैं, वो मैं आपको दिखाने का काम करता हूँ। देखिए सेव ट्री का मानव श्रृंखला इन्होंने एक तरीके से बनाई है। बारिश नहीं होगी भाई। ये वहाँ जाएंगे पहाड़ों पे, वहाँ नहाएंगे, मस्तियाँ करेंगे। हाँ जिसका वक्त आएगा वो तो जाना है, वो वहाँ भी जाएगा, वहाँ जाएगा तो अच्छा है। 20 दिन का मना किया ना उधर नहीं है, हमें कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ 14 के बाद ही बारिश आएगी। 15 को बताइए, 15 को बारिश 14-15 को बताइए। हाँ वो भी बताई थी नहीं आएगी, देख लो 520 सालों में पहली बार जब आते हैं बारिश आती है, आएगी नहीं। पंजाब हो रही है बारिश, इस एरिया में कभी नहीं आएगी। हरियाणा जैसे की बारिश पाकिस्तान हुई है, पंजाब हुई है लाइव होता रहेगा, यो टाइम पास कर स्टैंड यही खड़ा कर दो और ये अपना चल रही है, यानी चलता रहेगा, आवाज नहीं आ रही, यानी जो हम बोल रहे हैं। देखो ये हमारे सहयोगी है विकास जी, और ये हमारे भाई भी बड़े हैं, मुझे समय समय पर मार्गदर्शन हम मेरा ये करते रहते हैं। कुछ मुझे सुझाव देना चाहेंगे विकास भाई आप? सर, आपसे ज्यादा ये मेरे सीनियर हैं, बड़े भाई हैं मेरे। और ये हमारे अनुराग जी हैं, ये भी हमारे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं। मीडिया लाइन में जब हम दोनों आए तो एक साथ लगभग एक साथ थे हम, हमारी बहुत अच्छी मित्रता है, लेकिन किसी कारण बीच में हमारी आपस में ना खटपट हो जाती है। नहीं मनमुटाव भी खटपट हो जाती है प्यार में। ये देखिए मैं सेल्फी में दिखा देता हूँ। ये अपना प्यार है विनोद भाई के साथ। अरे कहाँ गया यार, भारद्वाज जी को ये देखिए जी, ऐसा कुछ नहीं। ये मेरा अनुराग साथी है मेरा। हम दोनों ने साथ पत्रकारिता क्षेत्र में, पत्रकारिता क्षेत्र में जब हम साथ आए तो दोनों साथ रहे काफ़ी समय तक, आज भी साथ ही हैं। लेकिन बीच में कई बार गड़बड़ हो जाती है, आपस में विचारों का खेल हो जाता है, तो लेकिन फिर भी हम साथ हैं, ये बड़ी खुशी की बात, और ऐसा हमें रहना भी चाहिए। ऐसा कोई विचार नहीं है, हम जैसे पहले थे वैसे अब है। चलिए विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल से सीधी लाइव तस्वीरें जिला उपायुक्त पहुंचे वन महोत्सव में। और मैं अपना चेहरा इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत लोग कॉपी कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, कि आजकल लोगों आ नहीं रहा है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। अरे तुम्हारे तो आधा रास्ता है, आधा रास्ता नहीं भाई, 15 किलोमीटर तो हमारा। अरे कहाँ गए दीपक? अरे दीपक है, ले ले वहाँ बैठ ले। बेटा पैसे ना उड़ जाए।
सर एक सेकंड हट जाइएगा, ऊपर मना है। क्या चाहिए? पेशेंस रखना पड़ता है सब काम में। मैं पेशेंस रखता हूँ ना, मुझे पता है मेरा क्या मेरे को भावना मैम ड्रीम व्यू स्नैप जो भी होगा वो आएंगे, अभी नीचे करवा दो थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट। हाँ थोड़ी देर के लिए नीचे करवा दो।
फोटोग्राफ अगर वो आप ना कहो ना कि सबसे अच्छा फिर कहना आप ऐसे मत करो, आप फिर चले जाओगे सब चले जाएंगे। चलिए आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं कि देखिए पीछे सेव ट्री का लोगो लगाया हुआ विद्यासागर स्कूल के बच्चों ने और एक ग्रुप फोटो सीधा सीधा करवाया जा रहा है और जिसमें सीधा सीधे तौर पर दिखाया गया कि किस तरीके से आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं लाइव तस्वीरें। चल निकाल लीड निकाल दे चल निकाल। मैंने इसलिए निकालना फिर मना कर
साहब आज विद्यासागर स्कूल आप पहुंचे हैं वन महोत्सव में, क्या कुछ खास कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धर्मपाल जी का, दीपक जी का, समस्त जो विद्यासागर की एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की फैकल्टी है, मैनेजमेंट है, उनका धन्यवाद करूँगा। आप जानते हैं कि अभी जस्ट 5 जून को हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी मनाया है और अब बरसात का सीज़न भी आ रहा है। रोटरी के हमारे अशोक जी आए, इनका भी धन्यवाद करता हूँ, JP मल्होत्रा जी का, जो भी यहाँ प्रेजेंट हुए हैं, हमारे नवीन गुप्ता जी का, और समस्त मीडिया के बंदों का भी धन्यवाद करता हूँ। और विद्यासागर स्कूल का मैं सबसे पहले धन्यवाद करूँगा कि इस एज में बच्चों में जब तक ये चीज़ें नहीं आएगी कि हमने पेड़ लगाने भी हैं, पर्यावरण को बचाना भी है, ये बच्चों की वो एज होती है कि हम कुछ भी सींचेंगे वो आगे वृक्ष बनेगा। जैसे पेड़ लगेंगे तो पेड़ भी वृक्ष बनेगा। बच्चों में जो अच्छी आदतें डालेंगे कि पर्यावरण को बचाना है, पेड़ जितने लगाने हैं। फरीदाबाद में तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी आप भी देखते हैं, क्योंकि सिटी में ग्रीन कवर दिन प्रतिदिन घट रहा है। अरावली है हमारे उस तरफ, लेकिन इस तरफ भी इतना बड़ा एरिया है। और मुझे बताया, जैसे दीपक जी ने, धर्मपाल जी ने, पूरी इनकी मैनेजमेंट ने बताया कि हर साल इस तरह का इनिशिएटिव करते हैं, उत्सव करते हैं। और अभी वन महोत्सव भी चल रहा है, तो हमने भी सभी सरकारी स्कूलों में यही निर्देश दिए हैं कि जितने ज़्यादा पेड़ लगा सकते हो। आप ये मानते होंगे जब हम छोटे थे, हमारे जो फोर फादर्स हमारे लिए पेड़ लगा के गए, आज हम उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। सर, कोई जिला प्रशासन की तरफ से कोई टारगेट रखा गया अभी पेड़ लगाने का? जिला प्रशासन का जो हमें जल शक्ति अभियान का जो टारगेट है, 5 लाख प्लस पेड़ है। हमें 2.5 से 3 लाख फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगाएगा और लगभग 2.5 लाख या 3 लाख के आसपास हम सैपलिंग्स बांटेंगे। 5 लाख का हमारा मिनिमम टारगेट है, पर उम्मीद करेंगे कि 10 लाख से ऊपर हम इस बार पेड़ लगा पाएंगे। दीपक जी, डी साहब पहुँचे हैं आपके ऑफिस, आपके स्कूल, क्या कुछ खास कहना चाहेंगे? आज डीसी साहब के हाथों से और हमारे गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अशोक कंथुर जी के हाथ से राजकुमार जी आज यहाँ पर हैं। आज हमारे वन महोत्सव की शुरुआत हो रही है। 1001 पौधे का हमारा टारगेट है, जिसमें हमारे बच्चे, हमारे टीचिंग स्टाफ और हम लोग मिलकर लगाएंगे। वो हमारे स्कूल के कैंपस में भी होगा और बाहर भी इस पूरे एरिया में हम लगाएंगे। और ये हमारे लिए, बच्चों के लिए मैं कहूँगा, ये बहुत शुभ अवसर है कि ऐसी डिग्निटरीज यहाँ पर आई हैं कि क्योंकि उनसे आज उन्हें सीखने को भी मिलेगा और देखने को मिलेगा कि जब प्रशासन इस तरह के स्टेप उठाता है तो उसका फ़ायदा कितना बड़ा होता है। सर, प्रधान बने दीपक जी, एक तो उनको बधाई के रूप में आप पहुँचे हैं, क्या कुछ खास कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि दीपक यादव जी फरीदाबाद इंडस्ट्रियल टाउन के प्रधान बने हैं और इन्होंने साल के पहले ही दिन पूरे फरीदाबाद के समस्त क्लबों ने ट्री प्लांटेशन की ड्राइव शुरू करी थी। हमारा जो पूरा NCR का जो टारगेट है वो करीब 35 लाख से 40 लाख पेड़ लगाने का है और अभी तक हम लोग, जो मेरे पास अभी आंकड़े पहुंचे हैं, कम से कम हम 30 से 35 हज़ार पेड़ ऑलरेडी पिछले एक हफ्ते में 8 दिन में लगा चुके हैं। और अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरे के पूरे NCR में जहाँ भी हमारा क्षेत्र पड़ता है, ये 30 से 35 लाख का टारगेट पूरा करें। सर, DFS साहब, आप बताएं कि पेड़ों की, डी साहब ने तो बताया कि लगभग 5 लाख, लेकिन किस तरीके से लगवाएंगे आप लोग, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी बनती है ज़्यादा? जी, जिम्मेदारी हमारी है पेड़ लगाने की। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो पेड़ लगाएगा, जैसा DC सर ने बताया, अराउंड 2,50,000 के अराउंड लगाएंगे। उसके अलावा डिफरेंट जैसे स्कूली बच्चों को इन्वॉल्व करना है, पंचायत को इन्वॉल्व करना है, RWAs को इन्वॉल्व करना है, उसके लिए हमारा अराउंड 3 लाख से ऊपर का टारगेट है। और उसमें बच्चों को इन्वॉल्व, कल भी हमने बच्चों को 5 साइट्स पे इन्वॉल्व किया है और आगे भी इन्वॉल्व करते रहेंगे। धन्यवाद जी। थोड़ा और इधर सर, आप उधर चलिए, उधर आइए, ज़्यादा
यस ठीक है सर। क्या मैसेज है उसकी बहुत ही Rohit, all the other guests in that room, please guide them. It's true. Sir, please, दीपक जी अरे असली पौधा तो वहाँ लगेगा। पैसा लगेगा भाई साहब को छोटे हेलो हेलो क्या है